और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपने परिवार के भीतर चल रहे झगड़े पर बात की और गठबंधन पर एबीपी न्यूज से बोले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी आने वाले चुनावों में बिना गठबंधन के ही जीत जाएगी। एसपी की सरकार बिना गठबंधन के बनेगी। गठबंधन हुआ तो 300 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया है अखिलेश यादव ने। अखिलेश जी, जवाब आपने बहुत अच्छा दिया कि भगवान जो 3 चीजें कहेगा वो मैं रख लूंगा, लेकिन उससे पहले जब आपने कहा कि मैं छुट्टी चाहता हूं तो मैं डर गया, क्योंकि शायद आप भी छुट्टी पर जाना नहीं चाहते हैं। छुट्टी पर तो आपको भेजना कई लोग चाहते हैं, लेकिन हम भी नहीं चाहते कि आप छुट्टी पर जाएं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास में समाजवादी पार्टी की योजनाओं को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और अमल में ला रहे हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। और इसी वजह से आज हम लोग इतना बड़ा इवेंट लेकर के बैठे हुए हैं। तालियां बजा सकते हैं आप, कोई पाबंदी नहीं। पॉलिटिकल सवाल मैं आपकी मर्जी के बिना नहीं पूछूंगा, हल्के फुल्के सवाल, वैसे आपने सभी कुछ कह दिया जो अपनी स्पीच में कहा। लेकिन सबसे पहला रिएक्शन मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं इस बारे में। 500 और 1000 के नोट बंद हो गए। आपने कहा व्हाट्सएप पे आपने सबसे पहले देखा, तो आपने देखा कि 500 और 1000 के नोट में लोग चने और मूंगफली रख के खा रहे हैं। एक और व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा है कि अब सभी पतियों को पता चल जाएगा कि उनकी पत्नियों के पास कितना ब्लैक मनी है। आपको पता चला? मुझे पता लगा, लेकिन अच्छा रहा, कुछ भी नहीं निकला। ये मजाहिया सवाल था, इसका आंसर डिप्लोमेटिक देने की जरूरत नहीं थी। आपको बता सकते थे आप कितनी रकम निकली। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर वो बताने के लिए तैयार है तो मैं भी बताने के लिए तैयार हूं। ठीक है। अच्छा, एक अमेरिका के इलेक्शन की आपने जिक्र किया। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि अब की बार ट्रंप की सरकार। लोग कह रहे हैं इसलिए उनकी सरकार बन गई क्योंकि ये मोदी का नारा था। आप क्या कहेंगे? अब भक्त लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता अखिलेश जी की जब आप लोग भक्त लोग कहते हैं तो आप खुद किसी को भगवान बना देते हैं? अब उस पर कुछ कहूँगा नहीं मैं। चलिए ठीक है। मैं थोड़ा पॉलिटिकल हो सकता हूं, या आप चाहते हैं कि सिर्फ हम आज के इवेंट पर ही बात करें? आपकी मर्जी है जी। जिस वक्त आपने रथ यात्रा शुरू की थी, आप जवाब देना चाहें दीजिएगा, मैं चाहूंगा आप जवाब दें। जिस वक्त आपने रथ यात्रा शुरू की थी, उस वक्त आपने साफ तौर पर यह कहा था कि विकल्प खुले हुए हैं गठबंधन के। एक फुल मैंडेट के साथ आई हुई सरकार का मुख्यमंत्री अगर यह कहता है कि विकल्प खुले हुए हैं गठबंधन के, तो मैंने विरोधियों से यह आवाज सुनी, मेरा सवाल नहीं है कि अखिलेश यादव ने मान लिया वो हार गए। जहां तक गठबंधन की बात है, क्योंकि पीके को कौन नहीं जानता, उनके बीच, नेताजी के बीच, तमाम राजनीतिक दल जो उत्तर प्रदेश में हैं, खासकर जो सहयोगी रहे हैं, कभी न कभी नेताजी के साथ काम किया जिन्होंने, वो चाहते हैं कि कोई गठबंधन का रूप में इलेक्शन में जाए। तो मैंने यही कहा कि गठबंधन से किसको लाभ होगा, किसको नुकसान होगा, ये तो जानकारी में आना चाहिए सबके। और अगर फैसला लेना है तो वो नेताजी फैसला लेंगे। सरकार बनानी हो और बहुमत की सरकार बनानी हो, तो मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी अकेले भी बना सकती है। लेकिन अगर और सहयोगी साथी आ जाएं, तो अगर 300 से ऊपर का आंकड़ा बनाना हो तो शायद 300 से ऊपर आंकड़ा बन जाए, तो क्या खराब बात है। हमारे साथ साथ औरों को भी लाभ मिल जाएगा। हम समाजवादी लोगों में कम से कम ये तो है कि दूसरों को भी लाभ देके साथ चलें। जिनका कुछ नहीं, अगर उनको कुछ मिल जाए तो हर्ज क्या है। ठीक बात कही आपने। एक बार फिर से 500 और 1000 के नोट पर आते हैं। 500 और 1000 के नोट बंद होने के, अच्छा, परिणाम और 500-1000 से कोई संबंध नहीं रखता, लेकिन हमारे लिए अच्छा है। तो आपने कहा था एक पार्टी की मुश्किल हो जाएगी। हमारे लिए अच्छा ये है कि सबको कहीं ना कहीं साइकिल तो चलानी पड़ जाएगी। और जब साइकिल चलेगी तो अमूमन साइकिल रहेगी यहाँ पर, तो साइकिल का ही मौका आना है। फिर हाथी खरीदने लायक तो पैसे बचे नहीं, वो तो बहुत बड़ा है हाथी। आपको लगता है कि वाकई में जिस तरीके का काम आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में किया है, मतलब मैंने देखा था जब मैं आपकी सरकार बनने के 2.5 साल के बाद लखनऊ में आया था, तो होर्डिंग्स लगे हुए थे जिसमें रतन टाटा ने आपकी तारीफ की थी कि अखिलेश यादव ने उद्योगों के लिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का काम किया है, ये कहना गलत नहीं होगा कि पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी अपने वोटर में ये बात अच्छी तरह से पैबस्त कर पाई है, अपने वोटर तक ये बात कम्युनिकेट कर पाई है?
जहाँ तक उद्योग और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात है, कम से कम समाजवादी लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर और क्या सहूलियत लोगों को दे सकते हैं पॉलिसी के माध्यम से, वो तो कम से कम किया है। और उसी का परिणाम ये है कि आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं।